नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 2446 दरोगा बहाली का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है, लेकिन शुरू से ही विवादों में ये परीक्षा आज एक बार फिर विवादों में बना हुआ है। दरअसल मामला कट ऑफ को लेकर खड़ा हो गया है, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को लेकर। अब हम आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। दरअसल नवंबर 2020 में 2446 दरोगा बहाली का मेंस एग्जाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 16 जनवरी 2021 को जारी किया गया था और इस रिजल्ट में कट ऑफ जनरल कैटेगरी का दिया गया था 151.6 मार्क्स, यानी कि 75.8%। लेकिन आज जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है, जो आज फाइनल कट ऑफ जारी किया गया है, वो मेंस से कम है, महज 75%। इसमें बताया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं 150 मार्क्स जो लेकर आए हैं वो चयनित किए जाते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर मेंस से भी कम कैसे कट ऑफ आ सकता है, और इसी को लेकर अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आयोग ने इतना बड़ा गड़बड़ी कैसे कर दिया। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का जो रिजल्ट आया उसमें अपने मेरिट से और ईमानदारी से सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि आप बिहार के अच्छाई के लिए कार्य करेंगे और जिस तरह से अभी लूट खसोट चल रहा है उसमें आप संलिप्त ना होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। और साथ ही इस रिजल्ट में गड़बड़ी नज़र आ रही है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है वो मेंस में उसका कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 75.8% और फाइनल सिलेक्शन यानी मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है 75%। तो ये कैसे हो सकता है? जब 75% वाले मेंस ही क्वालिफाई नहीं किए, उनका फिजिकल ही नहीं हुआ, तो फिर उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है? आखिर ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ? क्या ये कोई गड़बड़ी हुई है या महाधांधली हुई है या आरसीपी टैक्स का कमाल है या क्या है? इन सारे सवालों का जवाब बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को देना पड़ेगा और देना चाहिए। और सभी मीडिया बंधुओं, बुद्धिजीवियों से भी हम अपील करते हैं कि इस पे आप उनसे डिमांड कीजिए कि इसका वो स्पष्टीकरण दे कि ऐसा क्यों हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ये दरोगा बहाली आरसीपी टैक्स वसूलने का सबसे बड़ा माध्यम है और महाधांधली होता है और सबसे भ्रष्ट आयोग बीपीएसएससी है। आखिर बीपीएसएससी पारदर्शिता क्यों नहीं बरतती है? क्यों नहीं क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है? क्यों नहीं ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दिया जाता है? क्यों नहीं कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाता है? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? हम अभी भी मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की कि आप कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थी का मार्क्स बताइए कि मुख्य परीक्षा में कितना मार्क्स आया था, पीटी में कितना मार्क्स आया था, और सभी जितने भी अपियर हुए थे पीटी में, मेंस में, सभी का मार्क्स बताइए आप। और कार्बन कॉपी दीजिए, आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों की मांग हम अभी भी कर रहे हैं और सिर्फ बीपीएसएससी से ही नहीं, जितने भी भर्ती आयोग है सभी से हम मांग कर रहे हैं, चाहे वो बीएसएससी हो या सिपाही भर्ती बोर्ड हो, सभी से हम इस तरह की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी में ऐसा किया जाता है कि आप मांगिएगा तो आपको सारा चीज़ दिया जाता है, लेकिन ये लोग बहानाबाजी करते हैं, आरटीआई का भी जवाब सही से नहीं देते हैं। तो बीपीएसएससी से हम मांग करते हैं कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए और जनरल का जो एक कट ऑफ का ये जो मामला चल रहा है, जो इस तरह का हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ, ना तो यहाँ हुआ ना ही बिहार के बाहर हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ है इसका जवाब दे। और नीतीश सरकार से भी हम चाहेंगे कि इस पर वो स्पष्टीकरण दे, जवाब दे कि आखिर ऐसा छात्र छात्राओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले का भी रिजल्ट हुआ है और हर एग्जाम में होता है पढ़ने वाले का भी रिजल्ट, लेकिन अधिकतर रिजल्ट आरसीपी टैक्स देने वालों का होता है, ये भी बात सही है। तो आप लोगों को बस परीक्षार्थियों से भी हम जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें उनसे यही अनुरोध करें कि आप हतोत्साहित ना हो, बल्कि आप तैयारी और ज़्यादा अच्छे से करें। आप अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो आप 8 घंटा पढ़िए। अगर आप मान के चल रहे थे कि 70 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होगा तो आप मान के चलिए आपको 80 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा। तो उस अनुसार आप तैयारी कीजिए और अपने आप पे भरोसा भी रखिए। लेकिन साथ साथ बिहार में नौकरी के लिए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, तो जहाँ भी गड़बड़ी हो, अगर गड़बड़ी नज़र आए तो उसके खिलाफ लड़िए भी, आवाज़ भी उठाइए। धन्यवाद, जय हिंद। वैसे बीपीएसएससी आयोग बिहार का एक ऐसा आयोग है जो केवल अपनी मनमानी चलाता है। सवाल कितने भी खड़े हो जाए वो जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि देश में या बिहार में
किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। वैसे तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुविधा अभ्यर्थियों को, छात्रों को, बिहार की जनता को देना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आयोग है जो सुविधा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को समस्या देता है। सवाल इतने खड़े होते हैं कि जवाब मांगते मांगते अभ्यर्थी और तमाम मीडिया कर्मी भी थक जाते हैं, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण इस आयोग की तरफ से नहीं आता है। अभी ये जो कट ऑफ को लेकर मामला खड़ा हुआ है, जिसमें मेंस से भी कम कट ऑफ जनरल का मेरिट लिस्ट में आ गया है, ये कैसे हो गया है, इसको लेकर अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। क्या कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, इसको लेकर भी वो सवाल पूछ रहे हैं। आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और आयोग की साख दांव पर पहले से लगी हुई है और अब कुछ ज़्यादा ही लग जाएगी। ऐसे में सरकार की भी आलोचना हो रही है, नीतीश कुमार पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि भर्ती आयोगों में वो आरसीपी टैक्स की वजह से इस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं। तो आयोग को जरूरी है कि नीतीश कुमार की साख और उनकी इज्जत को बचाने के लिए वो इस गड़बड़ी पर स्पष्टीकरण दे। पारदर्शिता तो वैसे भी इस आयोग में बिल्कुल नहीं है, जवाबदेही वो बिल्कुल भी अपनी नहीं मानती है, लेकिन ऐसे में जब उसके साख पर सवाल अब खड़े हो गए हैं तो उसे जवाब देना चाहिए। स्पष्टीकरण इस मामले में बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अब देखते हैं आयोग क्या जवाब देता है, या हर समय की भांति इस बार भी वो इसे टाल देता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।